बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। जी फ्रेंड, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे पास ये मोबाइल है आईफोन एक्स। तो इसको हमने सिम बाईपास कर दिया है। तो किस तरह से करना है लेटेस्ट iOS के अंदर, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखने को मिलेगा। काइंडली वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पास है जी आईफोन एक्स। यहाँ पर ये देखें, ये आईफोन एक्स है जो कि अनअवेलेबल है। तो इसको हम किस तरह से सिम बाईपास करेंगे यहाँ पर, आईफोन अनअवेलेबल, सिम बाईपास कैसे होगा, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो अनलॉक टूल को यूज़ करेंगे। तो अनलॉक टूल को यूज़ करते हुए ये काम हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने सिम डाल लेनी है। सिम डाल के आपने चेक कर लेना कि ये जो है वो नेटवर्क जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, और ऑलरेडी ये बाईपास नहीं होना चाहिए, सिंपल बाईपास नहीं होना चाहिए। ये बात आपने जो है वो याद रखनी। सेट आपका जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, लेटेस्ट जो भी फ्रेमवेयर चल रहा होगा, अभी 16.7.6 जो लेटेस्ट iOS X जो है वो चल रहा है, वो आपने जो है वो रिटेन डेटा रख के इसको फ्लैश कर देना ताकि अपडेटेड हो जाए। बाद में आपको अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। बाद में अपडेट करेंगे तो वो फ्लैशिंग से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो सिम बाईपास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको किस तरह से क्लियर करना है वो दिखा देते हैं। अब यहाँ पर रिटेन फ्लैश ये हो गया मुकम्मल। जब ये रिटेन फ्लैश हो जाएगा, सिम वगैरह डालेंगे तो यहाँ पर ऊपर बैटरी का आइकन वगैरह ये कुछ चीज़ें सिग्नल वगैरह नहीं छोड़ेगा, मतलब कि जो है वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको जो है वो आप DFU में लेके जाएं। यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने प्रेस करने हैं, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे आपका फ़ोन क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए स्क्रीन जैसे ही बंद होगी, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिएगा, ये स्क्रीन बंद हो, आपने जो है वॉल्यूम डाउन प्रेस कर देना है और कुछ सेकंड्स के बाद आपने पावर का जो बटन है वो नॉर्मली जो है वो आपने छोड़ देना है। तो अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो डायरेक्टली DFU में चला गया। अब देखिए ये हमारा फ़ोन डायरेक्टली DFU में चला गया। फ़ोन को मैं नीचे रख देता हूँ। दैन उसके बाद आपके पास जो ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ये याद रखिए, ड्राइवर्स अगर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम पेश आएगी। अब सिंपली आपने क्या करना है कि अनलॉक टूल को ओपन कर लेना। ये देखिए अनलॉक टूल है, ये इसकी रैम डिस्क है, जो X वाली 8 वाली जो रैम डिस्क है, ये आपने लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने सबसे पहले इसको DFU में डालना है और यहाँ से गैस्टर अनलॉक टूल जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। सिंपली हम गैस्टर से जो है वो उसको क्लियर करते हैं। डिवाइस मैनेजर सिंपली यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अगर कोई ड्राइवर्स का एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और आपका फ़ोन जो है वो किसी सूरत में ऑन नहीं होना चाहिए। अभी तक हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ, हमारा फ़ोन नॉर्मली जो है वो वर्किंग में है। अगर ऑन हो जाता है तो एक आध बार ऑन भी हो जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वो ड्राइवर्स जो है वो उठा रहा है DFU में और इंस्टॉलिंग 64 बिट ड्राइवर्स यहाँ पर वो कर रहा है। तो जैसे ही वो इंस्टॉल करेगा, आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये पहले इंस्टॉल कर ले। अब जैसे ही वो इंस्टॉलिंग कर रहा था, हमारा फ़ोन जो है वो देखें यहाँ से जो है वो चला गया, ऑन हो गया। वहाँ पर ड्राइवर ओके हो गया लेकिन हमारा फ़ोन ऑन हो गया। तो उस सूरत में आपने क्या करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उस सूरत में आपने दोबारा से यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपने दोबारा से इसको DFU में डालना है। ये देखिए दोबारा से हम इसको DFU में डालते हैं। अभी आपके सामने दोबारा से इसको DFU में डाल देते हैं। वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि जो है वो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। लो जी, DFU में आ गए दोबारा से। अब सिंपली जब DFU में आ जाए वही प्रोसीजर आपने दोबारा से करना है। यहाँ पर देखिए, जिससे आपने पहले किया तो इसी से करना है। अगर आप किसी अनदर से करेंगे, आप उसको चेंज करते हैं, चलें जी चेंज कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर वो भी प्रॉब्लम ही करेगा। जिससे आपने पहले किया आपने सेम वैसे ही उसी के साथ करना है ताकि आपका फ़ोन जो है वो दोबारा से ऑन ना हो। अगर ऑन होता है तो वो ड्राइवर्स की वजह से ऑन होता है। ये जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले, इनकी वजह से वो ऑन होता है, बाकी कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये लिब USB के ड्राइवर्स आपके पास प्रॉपर जो है वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए। वो नीचे देखें आपके ड्राइवर्स का एरर, वो देखें नीचे ड्राइवर्स का एरर दिखा रहा है। तो इसको जो है वो आप अपडेट कर रहे हैं। हम अपडेट से पहले एक बार फ़ोन को उतार के लगा लेते हैं। केबल को मैंने रिमूव करके लगाया है। अभी देखते हैं यहाँ पर ये क्या करता है। यहाँ पर देखिए ड्राइवर्स ओके हो चुके हैं। उसके बाद ये फाइल आपकी लगी हुई है, आपने रैम डिस्क को जो है वो इसको बूट करवा देना है। तो अगर आपके पास ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर भी वो एरर दिखा रहा है, तो केबल को रिमूव करके दोबारा से लगाइए और अपनी रैम डिस्क को आप बूट कर लीजिए। अगर आज बूट कर रहे हैं वो कर लीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पर देखें वो X है, अब इसको वो बूटिंग करवा रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर भी कई बार आपका फ़ोन जो है ना वो ऑन हो जाता है किसी एरर किसी वजह से। अगर ऑन नहीं होता तो सबसे बेस्ट है, फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए। रैम डिस्क पर भी बहुत मैसर करती है चीज़ कि आपका रैम डिस्क अगर गलत है, ठीक नहीं है, कोई मसाइल है उसके अंदर, तब भी आपका फ़ोन जो है वो बार बार ऑन होता है रैम डिस्क को बूट करते वक्त। अब देखिए यहाँ पर वो बूट हो रहा है। अभी मज़ीद हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। फ़ोन भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन नीचे पड़ा हुआ है अभी देखिए वो 40% हो चुका है। अभी दिखाई हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए फ़ोन हमारा स्टिल ब्लैंक है।
जो आईफोन एक्स है 8 प्लस कई बार वो नहीं दिखाते स्क्रीन के ऊपर, जो बूटिंग है ना कई बार वो नहीं दिखाते। अभी देखते हैं वो दिखाता है या नहीं दिखाता। अभी स्टिल ब्लैंक की स्क्रीन में, अगर ब्लैंक भी रहेगा उस स्क्रीन पे बूटिंग नहीं दिखा रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टिल ब्लैंक है लेकिन उसने दिखाया नहीं कुछ भी, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ डिवाइस की रीबूटिंग व्हेन जो है वो माउंटिंग ट्राई फिक्स माउंट टू फर्स्ट। यहाँ पर वही ये वाला आप सबसे पहले कर लीजिए। अगर आपका फोन किसी चीज पर रुक रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम बैकअप पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। अगर हमारा रुकता है या रीस्टार्ट करता है किसी वजह से तो हम इसका फिक्स माउंट टू जो है वो कर लेंगे। ऊपर वो देखिए लिखा हुआ है नोटिस में कि सिम लॉक नहीं होना चाहिए, आपका फोन ओके होना चाहिए, यानी कि जो कंट्री लॉक्ड सेट है वो सपोर्टेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ये देखिए ये फाइल उसने कहा कि आपकी ये वाली फाइल सेव्ड है। अब इसको आपने चेक लाजमी से कर लेना। कई बार जो है वो मसाइल बन जाते हैं फिर हमारे लिए बाद में, तो आप फाइल को लाजमी से चेक कर लीजिए। दिस पीसी में आ रही है, विंडोज़ के अंदर अनलॉक टूल वाले सेक्शन में, डेटा फाइल्स के अंदर एप्पल वाले सेक्शन में आ रही है, सॉरी यहाँ पे आप बैकअप वाले सेक्शन के ऊपर आ रही है, लॉकडाउन के सेक्शन के ऊपर आ रही है। ये हमने अभी अभी फाइल आपके सामने ली है। तो इसके अंदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखिए मौजूद होना चाहिए और ये फेयर प्ले मौजूद होना चाहिए। ये देखें ये मौजूद होना चाहिए और इसके बाद इंटरनल भी मौजूद होना चाहिए। ये फाइलें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी डिवाइस जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, अरेजिंग ऑल हो जाएगा। ये आपका फ़ोन है, ठीक है। अरेजिंग ऑल पे क्लिक कर दिया आपने, ओके हो गया। फैक्ट्री रीसेट आपने कर दिया। यहाँ पर आपका फ़ोन ऑन होगा, नॉर्मली जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा। ये आपका फ़ोन रीसेट होने के बाद हेलो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। हेलो स्क्रीन के ऊपर आने के बाद नेक्स्ट क्या मूवमेंट है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लॉक टू ओनर पे आ गई हमारी डिवाइस, यहाँ पर ये आपके सामने है। तो यहाँ पर इसकी आई क्लाउड जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसको सिम बाईपास करेंगे, अभी आपके सामने करके दिखाएंगे। तो अभी वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। वो क्या चीज़ है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, लेकिन आपने सिंपली सबसे पहले इसको रिपीट करना है। यहाँ पर देखिए ये आपकी डिवाइस है। अब आपको इसको रिपीट आपने ये करना है कि आपने जो है वो इसको दोबारा से DFU मोड में डालना है। अभी देखिए हमारी डिवाइस जो है वो दोबारा से DFU में जाएगी। देन DFU में जाने के बाद आगे क्या ऑप्शन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंपली जो है वो DFU में इसको डालते हैं। ये देखिए हमारी डिवाइस जो है वो DFU में चली गई है। देन DFU में जाने के बाद आपने उसी चीज़ से जो है वो इसको DFU में डालना दोबारा से, जिससे आपने पहले डाला था। जैसा कि ये देखें गैस्टर था, उससे हमने इसको क्लियर किया था, तो उसी से आपने दोबारा से इसको क्लियर करना है। अभी हम वेट करेंगे, अगर डिवाइस ऑन होती है तो वही सेम प्रोसीजर हम दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ड्राइवर्स जो है वो हमारे डन के आ जाएँ। ये वाले जो ड्राइवर्स हैं ये क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अभी देखिए ये हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, अभी ये आपके सामने हैं। अभी मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल मिस्टर आतिफ मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ओके हो गया, हमारा फ़ोन अभी तक टर्न ऑन नहीं हुआ। सिंपली हम रैम डिस्क को बूट करेंगे। रैम डिस्क को बूट करने के बाद आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली अब रैम डिस्क को बूट करते हैं। अब देखिए चेकिंग फॉर द डिवाइस आ गया, यहाँ पर स्टक हो गया। आगे जाके वो एरर दे देगा। वो एरर क्यों देगा? क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो उसने वही एरर दिया हुआ है, ठीक है। वो जो मेन एरर आ रहा था वो एरर दोबारा से शो करवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको, अगर आपका मोबाइल ऑन हो जाता है, देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया, अगर ऑन हो जाता है तो दोबारा से DFU में डालें और दोबारा से जो है वो इसको रैम डिस्क करवाते हैं। अभी मैं यहाँ पर वीडियो को दोबारा से रोक लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ड्राइवर्स हमारे ओके हो चुके हैं। ओके होने के बाद सिंपली हम बूट रैम डिस्क पर क्लिक कर देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, कई बार यहाँ पर डिले नहीं आपने करना होता, यानी कि जो है वो आपकी DFU में गया है, देन उसके बाद आप डिले कर दे छोड़ रहे हैं 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, तो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बूट रैम डिस्क करने के लिए तब भी आप उसको डिले दे रहे हैं, बंदा आ गया, कस्टमर आ गया दुकान पे, या नॉर्मली आप घर पे कर रहे हैं, कोई बंदा आ गया, तो उस सूरत में आप जो है वो इसको क्विकली किया करें। कई बार रीस्टार्ट इस वजह से भी होता है, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर देखिए रैम डिस्क बूट हो जाए, आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ये लेटेस्ट अभी जो वर्जन चल रहा है iOS 16.7.6 आईफोन X के लिए, तो उसका ये मेथड है। आप सिंपली उसको सिम बाईपास कर सकते हैं। ये हेलो स्क्रीन सपोर्टेड नहीं है, ये डिसेबल और अनअवेलेबल स्क्रीन सपोर्टेड है। जो पास कोड डिवाइसेस हैं वो सपोर्टेड है। अब मज़ीद आगे दिखाता हूँ आपको, आगे आपने क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए यह चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर बैकअप एंड प्लस जो है वो डिसेबल OTA अरेज। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दूँ, ये वाला ऑप्शन
सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो ये क्यों करना होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ओके हो गया, देन यहाँ पर देखें ये हमारा फ़ोन है, आप सिंपली हमारा फ़ोन टर्न ऑन होगा। तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो बैकअप वाला ऑप्शन है, ये वाला जो बैकअप वाला ऑप्शन है, इससे सिंपल बैकअप आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अपडेट है ऑटोमेटिक वो बंद नहीं होगा और अरेज ऑल यानी कि फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन बंद नहीं होगा। इससे जो है वो ऑप्शन जो है वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा आईफोन एक्स तक हेलो स्क्रीन जो है वो सिम बाईपास करवाना चाहता है, हेलो स्क्रीन पे जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, पासवर्ड के बिना हेलो स्क्रीन सिम बाईपास अगर कोई बंदा करवाना चाहता है तो सिंपली हम जो है वो भी करके देंगे आपको, वो कोई इशू वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाते हैं सेलुलर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर नो सिम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर अगर आप विदाउट सिम करते हैं तो यहाँ पर वो एरर जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। अब ये कस्टमर का मोबाइल है इसलिए मैं अपनी सिम नहीं डाल सकता इसके अंदर, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होता है, कस्टमर के मोबाइल में अपनी सिम जो है वो ना डाला करें। अब ये जो हमारा जो है फ़ोन क्लियर हो गया, देन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।